जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, चंद्रयान 2 के असफल होने का और चंद्रयान 3 के सफल होने का कारण, इस विषय में आपका क्या मत है? इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि चंद्रयान 2 भी हमारा सफल ही था, असफल नहीं था वो। क्योंकि इंसान जो दौड़ता है गिरता है, वही आगे चलकर फर्स्ट डिवीज़न आता है। तो हमने यदि किसी चीज़ से हमें चूक हुई तो वह हमारा गुरु के रूप में कुछ न कुछ शिक्षा भी दिया, और आज उसकी वह शिक्षा प्रेरणा ही हमारा चंद्रयान 3 की सफलता का मूल मंत्र है। तो मेरे सभी देशवासी, सभी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी चीज़ के कार्य करने के पहले असफल और सफल की विचार को कभी अपने अंदर लाना ही नहीं चाहिए। बस यूं कहें कि चल देना चाहिए। आप राह में चलोगे, जितना गिरोगे, जितना चलोगे, उतनी आपको अनुभूति मिलेगी, और उस अनुभव से आप सुधार करोगे ताकि आगे चलकर बड़े खाई से ना गिर पाओ। और जब ऊपर चढ़ेंगे हम माउंट एवरेस्ट की तरह या चंद्रयान की तरह, तो हम असफल नहीं होंगे। तो इस दृष्टि में कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 सफलता का मार्ग था और चंद्रयान 3 सफलता की पूंजी है। तो हम इसको सफलता की पूंजी में देखें। और अभी चंद्रयान 4 हमें सफलता का मार्ग नहीं, हम सब लोगों को वहां स्थापना का मार्ग दे देगा। मतलब हम सब लोगों का स्थान के रूप से चंद्रयान लोग जानेंगे कि हिंदुस्तान के हमारे इसरो के वैज्ञानिक, हमारे विज्ञान, हमारा योग, हमारा ध्यान और हमारे अंदर की चेतना, यह सब चीज़ें मिलकर जब समावेश होकर कार्य करेंगे तो हम बहुत जल्द चंद्र ग्रह पर हम लोग स्थापित होंगे। अब कुछ सालों बाद हम लोग भी वहाँ फुटबॉल क्रिकेट खेलोगे, आप लोग, है ना, रहेंगे, निवास होगा, मकान बनेगा, वो भी एक पृथ्वी ग्रह जैसे होगा। करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी को आश्चर्य में देखा जाता था और आज चंद्रलोक को आश्चर्य में देख रहे हैं। पर जिनकी चेतना, जिनकी मानसिक तरंगे, जिनके अंदर की इंटरनल पावर जनरेट है, जागृत है, उनके लिए यह बहुत छोटी सी चीज। अरे हमने करोड़ों वर्षों में आज हम इस ब्रह्मांड में एक सुई की नोक बराबर एक छोटे से ग्रह का पता किया है, और हमारा यंत्र उसमें जाकर सफलपूर्वक लैंडिंग करके कुछ चीजों की खोज करके हम तक दे रहा है। पर हमारे योगी जन, हमारे ऋषि मुनि जन, हमारे सनातन धर्म के परम तपस्वी शरीर से आत्मा को निकालकर कारण शरीर से ऐसे ग्रहों के साथ खेलते थे, ऐसे ग्रहों में जाकर साधना तपस्या करते थे और उस चीजों को, अनुभव को लेकर आते थे और अपने जीवन में उतारकर मृत्यु लोक में स्थापित किया उस जीवन यापन को। आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व की स्थिति में आज हम लोग चलते चलते कितना टेक्नोलॉजी में आ गए ना। आज से आप 10,000 वर्ष पहले ले लो तो ये कहेंगे कि यार ये तस्तरी खिसकती है ना। तो आज समुंदर का सतह इधर है, कल को ये पता चला कि जैसे हमारा 72% पानी है ना, 76 कितना है, 72% के आसपास है। तो ये पानी का जैसे सिरा इधर गया, उधर जगह खाली हुआ, तो मनुष्य जीवन और अन्य जीव प्राणी, जैसे जंगल के जो जीव योनि है, जो प्राणी हैं, तो जैसे पानी भरा तो उस जगह को छोड़ के वह जहाँ खुला स्थान होता है वहाँ चले जाते हैं। ठीक मनुष्य का भी यही हाल है, हम मानव प्राणी का भी यही हाल है। आज हम लोग शहर में बसे हैं, यहाँ पृथ्वी खाली जगह मिली, हमारे पूर्वज बस गए। हमारे इस पृथ्वी का यहाँ का इतिहास क्या होगा जहाँ हम रह रहे? 5,000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 15,000 वर्ष। पर इसके पहले तो यहाँ भी पानी था ना। आप अभी नोटिस करो कि हम कई जगह पहाड़ से गुजरते हैं, बड़े बड़े पहाड़ मिलता है, झील मिलता है, कई जगह हमें अवशेष मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं 7 अरब साल पहले। यूकेलिप्टिस पेड़ का भी मिलता है, क्रोकोडाइल का भी मिलता है कुछ जगह। तो कई चीज जीवाश्म मिलते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पहले समुंदर था, पहले जीव थे, उसके बाद यहाँ तस्तरी खिसकी और समुंदर का पानी इधर आया और इधर भर गया और यहाँ का जीवन यापन समाप्त हो गया, जिसको आध्यात्मिक रूप से प्रलय शब्द से संबोधित करते हैं। समझ रहे, बात आ रही समझ में? और जब प्रलय शब्द से हम संबोधित करते हैं तो वहाँ प्रलय आ गया और वहाँ का जीवन यापन समाप्त हो गया। तो कुछ चीज़ें तो सड़ गए, मर गए, कुछ चीज़ें काफ़ी दिन तक पड़े हुए अवशेष में परिवर्तित हो जाता है, फॉसिल्स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूसरा उदाहरण कि आप ग्लेशियर गए हैं, हिमालय देखे हैं, बर्फ होता है, बर्फ को हम तोड़ देते हैं, बर्फ टूट जाता है, पानी में पिघल जाता है। पर हजारों वर्ष, लाखों वर्ष यदि बर्फ रहा है तो धीरे धीरे वह तब्दील हो जाता है चट्टान में, जिसको हम स्फटिक नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार यह पृथ्वी में भी उथल पुथल होता रहता है। कई करोड़ों वर्ष पहले ऐसे ग्रह में उथल पुथल हुआ,
तो इस ग्रह से दूसरे ग्रह में बसे, दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह में, तीसरे ग्रह से चौथे ग्रह में। यदि हम लोग पृथ्वी डायनासोर की उल्का पिंड के पहले यदि हम लोगों का अस्तित्व नहीं था तो हम लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई? हम लोगों की उत्पत्ति कहां से हुई? कहीं ना कहीं से तो हुई। तो हम लोग कई ग्रहों के निवासी पूर्वज हमारे हैं। यह है कि वहां तक हम लोग चेतना में जाते नहीं। और आज चंद्र ग्रह की बात करें, खुशी की बात है कि हम सांसारिक रूप से उस ग्रह को अभी कुछ छाया चित्र के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से हम लोगों ने देखा और समझा। परंतु हमें ऐसे अभी कई ग्रहों की खोज करने की आवश्यकता है। हमें कई ग्रहों की जरूरत है। हम ऐसे लाखों ग्रहों की खोज कर ले तो भी कम है। आप यूं मानो कि लाखों ग्रहों की खोज कर लेंगे तो आप जैसे एक थाली रखो या बड़ा सा कोई पॉट रखो, बर्तन रखो और उसमें बहुत सारे राई के दाने डाल दो और उस दाने में खोजो कि एक पृथ्वी कहां पास है, तो इट्स वेरी इंपॉसिबल। असंभव है ना। उसी तरह से इस ब्रह्मांड में पृथ्वी का अस्तित्व है। यह मैं कोई किताब की पढ़ी बात नहीं बता रहा हूं, मैं ये कोई वीडियो की बात नहीं बता रहा हूं, ये मेरे जीवन के सूक्ष्म जगत की यात्रा का मेरा खुद का अनुभव है। मैं तो तड़फ रहा हूं कि मैं ऐसी अनुभूतियां, ऐसी चीजें मैं किसके बीच में शेयर करूं, मैं कहां बताऊं। मैं तो मदद भी करना चाहता हूं, विज्ञान का, सनातन का, विश्व का, ग्रह का। मैं तो पृथ्वी ग्रह की पूरी बात करता हूं। मेरा एक खोज इन ग्रहों के साथ साथ ऊपर की एक ऐसी दुनिया है जहां आत्माओं का निवास होता है। कहते हैं कि इंसान मर गया, स्वर्ग लोक गया, नरक लोक गया या देवलोक गया। हर मनुष्य प्राणी जिस धर्म पे विश्वास रखते हैं उस धर्म में, उस ग्रंथ में यह चीज़ों का वर्णन है और उसमें अपनी अपनी सबकी मान्यता और आस्था का विषय है। परंतु ऐसा कोई ग्रह है, कोई ऐसी दुनिया है जहां आत्मा रहती है, जहां से आत्मा का आवागमन होता है। तो आत्म ऊर्जा पहले भी तो कहीं से आई होगी पृथ्वी लोक में, फिर इस शरीर को धारण किए, शरीर को इस 5 तत्वों की काया बना। तो इसी तरह के 5 तत्वों के मेटल्स तो वहां भी है ना। 5 तत्वों के जो अवशेष हैं वो तो और भी ग्रहों में है। अभी हमें बहुत खोज की जरूरत है। हम अभी मात्र पॉइंट फ्यू % कह सकता हूं मैं, 0.1% भी नहीं कह सकते कि इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य में हमने यदि खोज किया तो एक चंद्रलोक में हम प्रवेश करना हमारा पॉइंट फ्यू % है। अभी 1% जाने में हमको भी कई साल लग जाएंगे, इवन हजारों वर्ष लग जाएंगे एक ग्रह का पूरी चीजों को खोज करना। वास्तविक कहा जाए तो हम अभी पृथ्वी का पूरा खोज नहीं कर पाए। आप लोगों का जीवन 70 वर्ष 80 वर्ष बीतता है, जिस शहर में रहते उस शहर के पूरा एक एक गली, एक एक मोहल्ले, एक एक घर नहीं घूम पाते आप। इतने बड़ा पृथ्वी तो बहुत बड़ी बात है, और फिर वो ग्रह तो और बड़ी बात है। परंतु सूक्ष्म जगत से, आंतरिक ऊर्जा से, आंतरिक यात्रा से, प्राण चेतना को जागृत करके आत्म यात्रा से आप बहुत कम समय में अनुभूति करके उसको प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। हम उसको कर सकते हैं। आज हमारे वैज्ञानिक जब इस मिशन को कर रहे थे तो वह भी एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से प्रार्थना करते थे, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति से प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, हे भगवान, यह हमारा सफल हो जाए। मतलब ऐसे ग्रहों के ऊपर कोई ऐसा ग्रह तो है जहां संपूर्ण पॉजिटिव एनर्जी है, जहां से ऊर्जा का प्रवाह होता है, जहां से हमें दिशा धारा मिलती है। तो ऐसे ग्रह हैं, हमें उस ग्रह तक पहुंचना है, सशरीर उस ग्रह तक पहुंचना है। ऐसे ग्रह हैं जो हीरों से बने हुए हैं, ऐसे ग्रह हैं जो सोने से बने हुए हैं, ऐसे ग्रह हैं जिसमें जल ही जल है, ऐसे ग्रह हैं जहां की मौत का अंबार है, मतलब कष्ट ही कष्ट है, ऐसे ग्रह हैं जहां चट्टान ही चट्टान है, ऐसे बड़े बड़े एस्ट्रॉइड हैं जहां तैर रहे, उसको भी ग्रह कह सकते हैं हम। ऐसे ग्रह हैं जहां गैस ही गैस है। तो ये सब चीजें बड़ा खोज का विषय है और इसे अनुभूति करके हम सफलता मार्ग की ओर जा सकते हैं। जब हम इन ग्रहों से पार जाते हैं, करोड़ों ग्रहों से ऊपर जाएंगे, तो अब हमको ये ब्रह्मांड का स्टार्टिंग सतह मिलता है। फिर हम उस ब्रह्मांड के आकार को देखेंगे। जैसे हम शरीर के कपाल को ले लें, कपाल में ही, मस्तिष्क में ही पहला मांस का परत, फिर पतली मांस की झिल्ली, फिर पतले मांस की झिल्ली, फिर नर्वस सिस्टम, फिर उसमें और भी सेल्स के लेयर, फिर उसके बाद चमड़ी का लेयर, फिर हड्डी का लेयर, फिर डिफरेंट है। हम हाथ की गदिया ले लें तो कहते हैं इसमें पतले पतले 7 परत है। तो ऐसे ग्रहों का है। ग्रहों के बाद ब्रह्मांड जाएंगे। मैं तो ब्रह्मांड के बाहर गया। लफ्जों में बहुत आसान है ब्रह्मांड बोलना, यूनिवर्स बोलना, गैलेक्सी बोलना, एस्ट्रॉइड बोलना, बहुत सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं। पर इस ब्रह्मांड का बाहर का जो लेयर है बहुत ही मोटा, बहुत ही विशाल, बहुत ही खौफनाक है।
पर सूक्ष्म जगत ही एक ऐसा सूक्ष्म यात्रा है, एक ऐसी यात्रा है जिससे हर चीज़ को अनुभव करके लाके रखा जा सकता है और फिर उसको साकार रूप से प्रैक्टिकल में उस मिशन में जाके उसमें कामयाबी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे ग्रह हैं जहाँ लाभ ही लाभा है, ऐसे ग्रह हैं जहां आग ही आग है। तो ये हम सब लोगों को समझने का विषय है। समझो, अभी हमने एक ग्रह को इतना सोचे तो लोगों को आश्चर्य लग रहा है, लोगों की आंख खुली खुली है, जबकि हर मनुष्य प्राणी के अंदर वह ऊर्जा है, उसे जागृत करके इस ब्रह्मांड को समझ सकता है। देवताओं की उत्पत्ति कहां से हुई, उस भगवान की ऊर्जा कहां से उत्पत्ति हुई, कहीं ना कहीं से तो वो भी बना। वह सकारात्मक ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी कहां से आया, जिसे हम सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड, ब्रह्म प्रकाश के नाम से जानते हैं। मेरा खुद का एक खोज है ब्रह्म प्रकाश। लगभग 2007 की बात मैं बता रहा हूँ, 7 या 8 की, आज से 15 वर्ष पहले की बात होगी, 12-15 वर्ष हो रहे। मैं एक बार सोचा ब्रह्म प्रकाश की उस ऊर्जा चेतना का अंत देखना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं लोग कि ब्रह्म प्रकाश का कोई अनादि अंत नहीं। और मैं अपने शरीर से खुद निकला और मन तरंगों को निकाला, शरीर को विखंडन किया। जल्दी समझ में नहीं आएगा लोगों को, पर मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप बार बार सुनिएगा। नहीं आए समझ में तो संपर्क करिएगा, कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल करके बताने को। तो मैं जब यहाँ मन के तरंगों से कारण रूपी शरीर को खड़ा किया और आत्म ऊर्जा को बड़े विशाल रूप में यहाँ से मैं ब्रह्मांड पे भेजा। लाइट ईयर कहते हैं, मैं लाइट ईयर को नहीं जानता। मैंने गणना ये किया कि मेरे आत्मा की गति 1,32,00,000 किलोमीटर पर फ्यू सेकेंड, मतलब 1,34,00,000 करोड़ किलोमीटर इंटू 100 इक्वल टू 1 सेकेंड किलोमीटर। ये आत्मा की गति है, मतलब 1,32,00,000 गुणित 100 बराबर 1 सेकेंड में जितना किलोमीटर है उतनी गति है आत्म ऊर्जा की। ये मेरा खुद का खोज है, खुद की आविष्कार तो नहीं कह सकता, ये खुद का रिसर्च है मेरा। और फिर जब मैं गया आसमान में और जाते गया और फिर आसमान पे जाने के बाद जब वो ब्रह्मांड का आखिरी सिरा, इस गोलाकार का आखिरी सिरा जिसके अंदर करोड़ों अरबों ग्रह निर्माण, ग्रह हैं, तारा है, तारा मंडल है, उल्का पिंड है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके ऊपर गया, उसमें जो एक ऊर्जा है, तरंग है, एक छोटा सा प्रकाश, मतलब प्रकाश तो इतना अद्भुत कि उसमें यदि कोई प्रवेश कर जाए तो लौट ही नहीं सकता। जिस प्रकार साइनाइड का कोई स्वाद नहीं बता पाया और उसके पहले मर गए, उसी प्रकार से आप उस प्रकाश में जो प्रवेश किया है दोबारा लौट के नहीं आया। हो सकता है कि उस प्रकाश की अनुभूति के बाद मुझे लौटाने का उस कॉस्मिक एनर्जी, सुप्रीम सोल की कृपा हो, ताकि मैं समाज के बीच में वह मैसेज दे सकूं और उस अनुभूति को शेयर करके हर इंसान एक बब्बर शेर की तरह बन सके और हर इंसान स्वयं में जागृत हो सके। किसी के पीछे किसी इंसान को घूमने की जरूरत नहीं है, हर इंसान के अंदर अनंत ऊर्जा समाहित है। तो उस ब्रह्म प्रकाश के अंदर जब मैं गया, बड़ा विशाल रूप, पारदर्शिता रूप में, और जाते गया तो मेरा सुई के नोक के लाखों बार बारीकी पॉइंट, समझिए सुई का जो नोक होता है निडल पॉइंट के लाखों बार बारीकी पॉइंट तक मैं गया। बड़े गौर से समझिए। हो सकता है कि आपके करोड़ों लोग सुनने के बाद 2-4 लोगों का मन की तरंगे उसको स्पर्श कर जाए और वहीं जीवन के आपके अंदर की ऊर्जा विस्फोट हो जाए और आप एक इंसान नहीं महामानव बन जाएंगे, एक देवतुल्य हो जाएंगे। और जब करोड़ों बार सुई के प्रकाश के अंदर में गया आत्म ऊर्जा से, सुई के नोक के लाखों बार बारीकी पॉइंट में, सोचो, इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। और उस प्रकाश में इस तरह के ब्रह्मांड, ग्रह नहीं, पृथ्वी ग्रह नहीं, चंद्र ग्रह नहीं, जुपिटर नहीं, मरकरी नहीं, वीनस नहीं, अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट्स नहीं, इस प्लैनेट्स के बाहर का जो ऑरा है जिसे हम ब्रह्मांड के नाम से जानते हैं, और इस तरह के करोड़ों ब्रह्मांड ब्रह्म प्रकाश के सुई के नोक के लाखों बार बारीकी पॉइंट में समा जाएंगे और पता नहीं चलेगा वो ब्रह्मांड कहाँ गए। वह है पावर इस ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट का। जैसे हम एक ग्लोब का कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर के सामने की जब सूरज आता है तो यहाँ खड़ी रोशनी पड़ती है जिसके चलते स्किन नहीं जलता। जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास रहते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है और भी कंट्री है, तो वहाँ बहुत स्किन में आते, इसके चलते उनका शरीर जला रहता है सन का रेस। तो एक सूरज की भी बात बताऊं, एक सूरज का प्रकाश इतना है, और आपको मैं बताऊं कि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे करोड़ों सूरज हैं। कोई ये नई बात नहीं है, ये एक सूरज देख रहे हैं आप लोग। इस सूरज के पीछे भी दूसरा सूरज है जो इसको साथ रोशनी देता है। एक अकेला सूरज की रोशनी नहीं है, ऐसे करोड़ों सूर्य हैं इस
ब्रह्मांड में कई ऐसे सूर्य हैं जिसकी रोशनी पृथ्वी तक आ ही नहीं सकती। कई ऐसे सूर्य हैं जो वहीं के ग्रह उस सूर्य की रोशनी को पूरा रोक लेते हैं और आगे तक उसकी रोशनी नहीं आ पाती। और आज तक कोई साइंस, कोई विज्ञान, कोई वैज्ञानिक उन ग्रहों की खोज ही नहीं कर पाया कि सूरज भी कोई और है। और हम लोग आश्चर्य सोचते कि एक सूरज है और उस सूरज में जा नहीं सकते, इतना तेज लाइट है, रोशनी देगा। ऐसे और भी सूरज हैं और ऐसे और भी ग्रह हैं। अब जैसे आप लोग ये सोचें कि जैसे ये सूरज दे रहा है तो चंद्रमा के सामने से जो आधा आता पृथ्वी में आया। अब पृथ्वी यदि उसकी पूरी रोशनी को रोक ले तो पृथ्वी के अगल बगल में जो नीचे ग्रह हैं उसमें सूरज की रोशनी तो नहीं जाएगा। और उस ग्रह में यदि कोई इंसान मानव जीवन रहता है, ये मानव जीवन जैसे विकसित कोई योनि है, तो क्या वो जानेगा कि कोई सूरज होता है दुनिया में? नहीं जानेगा ना कि सूरज होता है, क्योंकि उसने सूरज की रोशनी को कभी नहीं देखा, उसने सूरज की उस तरंग को कभी नहीं देखा। तो उसकी चेतना और मानसिकता भी उस तरफ नहीं जाएगी और वह ये खोज भी नहीं करेगा। हम लोगों को खोज भी कहीं ना कहीं मानसिक और दृष्टि की तरंग पर निर्भर है। जब हम देखते हैं तो उसे प्राप्त करने की चाह पैदा होती है और उस चाह के लिए हम दौड़ते हैं, और जब हम दौड़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्म को आप समझ गए ना कि इस ब्रह्मांड का आखिरी, मैं ये नहीं कहता कि ब्रह्म कोई भगवान का ही प्रकाश है, पर एक ऐसा प्रकाश जो इस सृष्टि पृथ्वी बस नहीं, ऐसे कई ग्रह हैं जहां मनुष्य जैसी योनि रहती है। ऐसे कई सूरज हैं, कई चंद्रमा जैसे ग्रह हैं, कई ऐसे सोने के ग्रह हैं जहां सोना उगलता है, कई ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य जैसी योनि रहती है, कई ऐसे ग्रह हैं जहां 50 फीट के लोग रहते हैं। ये मेरे सूक्ष्म जगत की यात्रा का है, ये कोई कल्पना नहीं है। आम आदमी सुनेगा जिसके देखो बोलेंगे यार क्या पागल जैसे बोल रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, कभी हम लोग पृथ्वी के बारे में जब हमारे पूर्वज चर्चा करते रहे होंगे ना तो उनको भी लोग पागल कहते थे। हमारे वैज्ञानिक जब कोई चीज को खोजते हैं ना तो डर के मारे कई बार वो लोग तो बाहर बताते ही नहीं। हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों ने खोजा कि सूरज का परिक्रमा लगाते हैं, पृथ्वी परिक्रमा लगा रही, तो बोले यार मत बताना नहीं तो कहीं मार ना दे, कोई भरोसा नहीं करेगा, मेरे मरने के बाद इस चीज को उजागर करना। तो ऐसे हाल मेरा भी है। मैं कहूं तो किसके सामने कहूं, व्यक्त करूं अनुभव तो किसके सामने करूं।